जैसे कि आपने शक्तिमान देखा होगा, आई होप सो, आप तो जेनजीस हो, आपने देखा, हमने देखा है, तो उसमें एक फिल्मिस होता था, वो क्या करता था कि अंधेरा कायम रहे। तो अगर आपको ये साइन कभी आपने देखा है तो ये क्या होता है, देखो मेरे दोनों हाथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, तो कोई भी एंगल पी और एंगल क्यू क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और दूसरी बात है एंगल्स, देखो जो मैंने आपको लाइंस बताई है और ये जो एंगल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज पता रहनी चाहिए आपको। तो ये बेसिकली आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास से ही, बट ये थोड़ा सा बच्चों को याद नहीं रहते हैं, तो हम इनको डिटेल्स में एकदम जानेंगे कि एंगल्स किन्हें कहते हैं, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ये मेरा आपसे क्या है, वादा है बच्चों। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर होगी, तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, सभी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए लाइंस एंड एंगल्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें बेसिक्स चीजों के लिए प्रॉब्लम होती है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना और देखना, आपसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में इजीली हो जाएंगे। और दूसरी चीज कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं मैं वो भी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में डेफिनेटली आप कोई से भी स्कूल में है वॉट एवर, वो क्वेश्चन आपके आ नहीं है। तो स्टार्ट करता हूं मैं बिल्कुल बेसिक से कि लाइन होती क्या है। देखो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले आपका एक डॉट से। देखो ये जो डॉट होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब जब मैं इन बहुत सारे पॉइंट को एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दूं, कनेक्ट करता जाऊं, इनफाइनाइट पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करता जाऊं, तो ये क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है, लाइन। जिसको हम क्या क्या बोलेंगे, यहां पर एक ए पॉइंट होगा और यहां पर ये बी पॉइंट होगा, और दोनों तरफ से क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। तो हमारी जो लाइन होती है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स and its extend from both points। अब जो लाइन होती है वो क्या होती है, दोनों तरफ से क्या हो सकती है, इनफाइनेटली एक्सटेंड हो सकती है। उसको कितना ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अब आगे स्टार्ट हम करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब ये लाइन जो है आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट बाय, आप ए भी लिखेंगे जो आपको लाइन का नेमिंग दी होगी, और उसके ऊपर ये लाइन बना देंगे। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लाइन किसे कहते हैं। इसके बाद अब आपकी आती है रे। तो रे नाम से आपको समझ आ गया होगा, जैसे सन की रेज होती हैं, लाइट की रेज होती हैं, तो यानी कि उनका क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो दूसरे पॉइंट पे जाती है वो, तो वो इनफाइनाइटली दूसरे पॉइंट से एक्सटेंड हो सकती है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको ये बात। तो रे किसे बोलेंगे हम, अ लाइन विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड अनदर पॉइंट इज एक्सटेंड टू इंफिनिटी, एक्सटेंड टू इंफिनिटी। जैसे मैंने बनाया, एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया ये, और यहां से क्या बना दी, रे बना दी, और इसको जो रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको नाम दिया ए एंड बी, रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी के ऊपर आपने एक ये अब रे बना दी, तो यहां पर ये क्या होगी, आपकी रे रिप्रेजेंट हो गई। आई होप सो आपको क्लियर है कि लाइन और रे किन्हें कहेंगे। अब बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, अब देखो बच्चों, मैंने पहले क्या देखा, रे में दोनों तरफ एक्सटेंड कर, लाइन में दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकती है, रे में सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक्सटेंड कर सकती है, और लाइन सेगमेंट में क्या होगा, उसके दो एंड पॉइंट होंगे, और उन दोनों पॉइंट, दो एंड पॉइंट से वो आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती। अ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स is said to be line segment। आई होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर है। तो मैंने जैसे एक लाइन बनाई,
और ये इसके क्या हो गए, दो एंड पॉइंट हो गए, ए एंड बी। तो ये इन दोनों पॉइंट से दोनों तरफ अब एक्सटेंड नहीं कर सकती, यानी कि लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम, कि ये लाइन क्या होती है, एक फाइनाइट होती है जिसकी लेंथ क्या होती है, हमें गिवन होती है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट बाय ए बी के ऊपर आप क्या बना देंगे, एक लाइन बना। आई होप सो ये बात भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट, सेक्ट मतलब क्या, काटना, ये क्रॉस। जैसे कि आपने शक्तिमान देखा होगा, आई होप सो आप तो जेनजीज हो, आपने देखा, हमने देखा, तो उसमें एक धर्मराज फिल्मिस होता था, वो क्या करता था कि अंधेरा कायम रहे। तो अगर आपको ये साइन कभी आपने देखा है तो ये क्या होता है, देखो मेरे दोनों हाथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर। तो कोई भी जब दो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक कॉमन पॉइंट पर, उन्हें क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां पर लिखेंगे हम, व्हेन टू लाइंस cut at a common point is said to be intersecting lines। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि देखो जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यानी कि ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, तो यहां पर ये ओ पर एक कॉमन पॉइंट पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आई होप सो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम पैरेलल लाइंस। अब देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है आपकी, कि जब कोई दो लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, वो आपकी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। यानी कि जिंदगी में दो कोई भी चीज है, तो यानी कि उसका कहने का मतलब है कि वो कभी भी नहीं मिलेंगी लेकिन चलेगी हमेशा साथ साथ, कभी भी मिलेंगी नहीं लेकिन चलेंगी क्या, हमेशा साथ साथ। और इंटरसेक्टिंग क्या लाइन थी, कि जिंदगी में बस एक बार मिलेंगी और जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, कभी साथ नहीं चलेंगी। तो शायद डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, कि पैरेलल लाइंस चलेंगी तो साथ लेकिन कभी भी मिलेंगी नहीं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी क्या करेंगी, एक बार मिलेंगी और चलेंगी क्या, अलग अलग, बिल्कुल भटक जाएंगी एक दूसरे से ऐसे, और भाग गई दूर तक। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन देनी है हमें, तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू लाइंस नेवर intersect each other at any point। और दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम इसकी, कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज इक्वल एट एवरी पॉइंट। कैसे, अभी देखते हैं। देखो मैंने क्या करा, एक ये लाइन बनाई आपकी एल और एक लाइन ये बनाई एम। तो यहां पर देखेंगे ये साथ साथ चलेंगी लेकिन कभी मीट नहीं करेंगे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच हर एक इनफाइनाइट, मतलब हर, जितने मैंने आपको बताया था एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है, तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इनका डिस्टेंस इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। इसी वजह से ये क्या करती है, कभी भी मीट नहीं करती है एक दूसरे से। और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, रिप्रेजेंट एल पैरेलल टू एम। यहां पर ये दो पैरेलल लाइंस को
शो कर दिया जाता है और एल पैरेलल टू एम दिखा दिया जाता है। आई होप सो आपको ये बात भी क्लियर होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर जहां भी वर्ड आपको दिख जाए, वो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पर जब दूसरी ऐसे आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक वर्टिकल लाइन ऐसे खड़ी होगी और दोनों तरफ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, तो वो आपकी कौन सी होगी? परपेंडिकुलर लाइन होगी। जैसे मैंने क्या बनाया, ये एक लाइन बनाई ए बी और इस पे क्या करा, एक लाइन वर्टिकल हमने खड़ी कर दी और यहां पर दोनों तरफ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसको नाम दे दिया मैंने सी डी। तो सी डी क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पर। सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे? रिप्रेजेंट सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये था बेसिक आपका लाइंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं, मैं कह रहा हूं आपसे, एंगल्स क्या होते हैं, यानी इट मींस कि एंगल फॉर्म ही कैसे होता है, एंगल को लिखते कैसे हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है उनको एंगल लिखना ही नहीं आता है। मैं कह रहा हूं ये क्लास बेसिक जिसको नहीं आते हैं, बिल्कुल बेकार बच्चा जो बुद्धू है, एवरेज से बिलो है, उसके लिए वीडियो है, और उसके लिए वीडियो भी है जो अबव एवरेज है और बहुत ज्यादा एडवांस भी है, सभी के लिए वीडियो है। तो अंत तक वीडियो में बने रहना, देखना, और आपको इसमें बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। आई होप तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम एंगल्स। चलो भाई, एंगल्स क्या होते हैं भाई? जब आप अपने आसपास देखते हो, सराउंडिंग में, ठीक है, तो क्या दिखता होगा आपको? कॉर्नर दिखता होगा। तो वो कॉर्नर से आपके लाइंस निकल रही होंगी, कोई ऐसे निकल रही होगी, कोई ऐसे निकल रही होगी। आपकी बुक में देखते हो या जहां बैठे हो बेंच पे या फिर नीचे, आपको एक कॉर्नर से दो ऐसे लाइन दिख रही होंगी या तीन दिख रही होंगी, चार दिख रही होंगी। तो वहां सब जगह क्या हो रहे हैं? आपके एंगल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि एंगल्स बनने हैं। और वो एंगल्स कितने के हैं, क्या मेजरमेंट है उनकी, वो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं या हम प्रोटेक्टर से नाप लेते हैं। बट हम यहां पर जानेंगे कि एंगल्स कहते किसे हैं, कैसे फॉर्म हो रहा है, एंगल्स के टाइप कितने होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम जाएंगे थ्योरम पे। थ्योरम के बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। आई होप सो आपको क्लियर हो रही है सारी बातें, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। फास्ट इसलिए होगी थोड़ी वीडियो कि मतलब थोड़ी बातें भी होती रहे और बच्चों आपको समझ भी आता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब एंगल्स किसे कहते हैं, देखो, जब आपका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहां से दो रे निकल रही हो आपकी ऐसे, ठीक है, जब दो रे एक स्टार्टिंग पॉइंट से निकलनी है तो वो क्या करती है? एक एंगल फॉर्म करती है। क्या करती है? एंगल फॉर्म करती है। अगर इसकी डेफिनेशन देनी है तो आप डेफिनेशन देंगे क्या, कि व्हेन टू रेज हैव कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो इन दो रे का आपका क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से निकलनी है और यहां से क्या बना रही है? एंगल्स बना रही है। तो इसको मैं नाम देता हूं ओ, और ये ए, एंड ये बी। तो आपकी ओ ए और ओ बी क्या होगी? दो रे हो गई। ओ ए एंड ओ बी क्या हो गई? आपकी दो रे हो गई हैं। क्लियर है? नाउ अब यहां पर देखेंगे कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एंगल्स को। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? या तो हम एंगल ओ लिखेंगे, अगर सिंपल आपको एडजेसेंट एंगल्स आपस में नहीं दे रखे हैं, एडजेसेंट की बात हम करेंगे अभी, तो क्या लिख देंगे? सीधा एंगल ओ। अब मेन आपको जो एंगल्स को रिप्रेजेंट करने हैं ना, फॉर नाइन्थ क्लास और अबव क्लास, ठीक है, या ऑन वर्ड्स, तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए, यानी कि जो आपका बीच में आ रहा है ये यहां पर एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये वाला। आई होप सो आपको एंगल पता लग गया होगा कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। अक्सर जब स्कूल में
मैथ्स के टीचर आते हैं और आपको एंगल्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो वो पूछते होंगे कि हाउ टू डिफाइन एन एंगल। तो आई होप सो आज के बाद आप इस प्रॉब्लम से बच पाओगे कि अगर आपसे क्लास में पूछा जा रहा है कि एंगल किसे कहते हैं, तो आप आराम से इजीली डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन टू रेज हैव कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज सेड टू बी एन एंगल्स। अब इसके देखेंगे हम टाइप्स। देखो, टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने टाइप्स होते हैं? देखो, सबसे पहले एक्यूट एंगल, उसके बाद राइट एंगल, देन आपका ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद आपका स्ट्रेट, देन आपका रिफ्लेक्स एंगल, देन आपका कंप्लीट एंगल। चलो भाई, आपने सोचा एंगल्स कंप्लीट हो गए? नहीं, अब और क्या होते हैं? अदर एंगल्स भी होते हैं। अदर एंगल्स, जैसे सबसे पहले हम बात करें एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसकी थ्योरम भी करेंगे हम। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थर्ड आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फोर्थ आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिफ्थ आपका लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। देखो, जो मैंने आपको लाइंस बताई हैं और ये जो एंगल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पता रहनी चाहिए आपको। तो ये बेसिकली आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास से ही, बट ये थोड़ा सा बच्चों को याद नहीं रहते हैं। तो हम इनको डिटेल्स में एकदम जानेंगे कि एंगल्स किन्हें कहते हैं, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो इजिली आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ये मेरा आपसे क्या है, वादा है बच्चों। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर होंगी। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, सभी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं इसकी जो फाइल है पूरी पीडीएफ नीचे लिंक में डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? एक्यूट एंगल्स, देखो भाई, तो एक्यूट एंगल्स होते हैं एन एंगल इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो 0 से 90 के बीच में जो भी आपको एंगल मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे मैंने बना दिया आपका 30 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये क्या हो गया आपका? एक्यूट एंगल हो गया। अब बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल, एन एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जो यानी कि परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे, जहां भी आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये क्या आपको ऐसे बना हुआ दिख जाए? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा? राइट एंगल। उसके बाद देखते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होगा आपका? एन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपका
120 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, तो 120 क्या है, देखो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। एन एंगल मेजर ऑफ 180 डिग्री, यानी कि एक सीधी लाइन होती है और ये आपका ऐसा एंगल बनना है 180 डिग्री। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब उसके बाद बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल, तो एन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, देखो जैसे एक लाइन है और ये आपका 270 डिग्री का एंगल बना है, देखो 180 से ग्रेटर है और 360 से छोटा है, तो यहां पर दिख रहा होगा आपको, मैंने बाहर से बनाया है ऐसे, तो ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये भी क्या है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल में क्या होगा आपका, एन एंगल इज मेजर ऑफ 360 डिग्री, तो यह क्या आ गया आपका कंप्लीट एंगल हो जाता है 360 डिग्री का। ये तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल। तो ये बेसिक एंगल कंप्लीट हो गया आपके। अब हम देखेंगे जो मैंने आपको आगे बताए थे, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। भाई एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ, समझ गए। जैसे आप अपनी स्कूल में बच्चे के एक बेंच पर दो बच्चे बैठे हैं, तो यानी कि वो दोनों बच्चे आपस में क्या है, एडजेसेंट हैं। क्या है, एडजेसेंट है। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो होगी कि जब कोई दो चीज एक साथ होती हैं तो उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, जैसे ये दो एंगल्स बने हैं आपके एक्स एंड वाई। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट ऐसे भी लिखे हैं, एंगल का हम ऐसे नाम भी दे सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 भी नाम दे सकते हैं आप, एक्स वाई भी दे सकते हैं, वट एवर जो आपका बने वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, या अपनी एक्स का नाम दे सकते हो। ठीक है, एक्स तो तुम्हें पता ही होगा, वेरी गुड। चलो, तो यहां पर एक्स एंड एंगल वाई क्या है, आर एडजेसेंट एंगल्स होंगे। यानी कि व्हेन टू एंगल्स, डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं, व्हेन टू एंगल्स हैव अ कॉमन रे, कॉमन रे। ठीक है, जब बीच में क्या हो, एक कॉमन रे आ जाए तो वो क्या हो जाती है आपके एडजेसेंट एंगल्स। अब इसके बाद करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, कि जैसे हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी थी, याद है, अंधेरा कायम रहे, तो भाई ये दो लाइन क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, जिंदगी में एक बार मिले और चले गए जिंदगी भर के लिए दूर दूर, वेरी गुड। चलो भाई, ठीक है, तो एंगल एक्स और एंगल वाई ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ऐसी एंगल पी और एंगल क्यू क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और दूसरी बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई और एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, आपस में इक्वल होंगे और क्या बोलेंगे इन्हें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई एंड एंगल पी एंड एंगल क्यू आर वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। तो एडजेसेंट क्लियर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखो, टू एंगल्स विच हैव ओके, तो आप देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ओके, तो बच्चों अब देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपके? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल का जब क्या हो जाए, सम 90 हो जाए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जैसे एक एंगल आपको एक्स दिया है और प्लस एक एंगल आपको वाई दिया है, ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाए। जैसे मैंने लिया एक्स कितना ले लिया? 30 ले लिया, और ये मैंने आपका 60 ले लिया, तो दोनों का प्लस करा तो कितना आ गया? 90 आ गया। तो यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरे आप क्या जाते हैं फिर? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे मैंने एक एंगल लिया आपका x, और ये लिया मैंने आपका y इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे मैं एक ले लूं यहां पर 70, ठीक है, और एक ले लूं मैं 110, तो आपस में इनका सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गए आपके? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गए आपके? ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और बचा आपका लीनियर पेयर एंगल्स। देखो, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर्स एंगल, जैसे एक लाइन बनी हुई है और इस पे 180 डिग्री का एंगल होता है, तो मैंने एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया, ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो एक्स वाई जेड, जब इनका सम कितना होता है, इनको प्लस करूंगा तो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये क्या बन जाएंगे? आपके लीनियर पेयर एंगल्स बन जाएंगे। तो ये था आपका लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने समझाया आपको, और कहां पे खत्म किया है? लीनियर पेयर एंगल्स पर। अब इसमें हम क्या देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में फॉर 9th क्लास, कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। आपका कोई सा भी स्कूल है, आप ये वाले क्वेश्चन करके चले जाना, एग्जाम को आपको डेफिनेटली यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इस वीडियो में बेसिक है